हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए असाइनमेंट नंबर 2 कर रहे हैं जो कि रेशनल नंबर्स से है। और रेशनल नंबर्स हम जानते हैं क्या होते हैं, जो नंबर्स a बाई बी की फॉर्म में होते हैं और उनको a और b जो उसमें होता है वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हमारा हो जाता है। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है ये हम आज पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इन विच वी हैव टू नंबर्स। हमारे पास दो नंबर होते हैं। हम सपोज करते हैं नंबर्स हैं a और b। हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b। वी अप्लाई ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उस पर हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तब क्या होता है, चेंजिंग देयर पोजीशन। अगर हम उनकी पोजीशन चेंज करते, पहले हम a और b लें, मान लिया a प्लस b, देन हमने उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, b प्लस a कर दिया। फिर भी क्या होता है, दोनों ही तरीके से वो क्या करेगा, हमारे पास सेम आंसर देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है दोनों नंबर्स के लिए। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है इन केस ऑफ एडिशन। एडिशन के केस में हम क्या लेंगे कि हमारा a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एडिशन के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके देखते हैं। जब हमने a प्लस बी इक्वल टू, हमने दो नंबर लिए a और b, और हमने क्या कहा, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड किया तो हमारे पास 1/21 आया। जब अब हम इनको b प्लस a कर देते हैं, इनकी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, तब भी क्या आता है, हमारे पास आंसर 1/21 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो गया। तो क्या ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है? हाँ, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई होती है कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, उनके पोजीशंस को चेंज करके भी, तो वो क्या करते हैं, वो हमें सेम नंबर देते हैं, सेम आंसर देते हैं। और ये हमने किया है रैशनल नंबर्स के लिए, ये हमारे रैशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती हैं। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, आप माइनस कर देंगे, a माइनस बी और b माइनस ए यहाँ पर आएगा, इसे आप ठीक कर लें। a माइनस बी और b माइनस a हमारे पास होगा। जब a माइनस बी करते हैं तो a हमने 2/3 लिया और b हमने 5/4 लिया, तो हमारे पास आता है -7/12। जब आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -7/12 आएगा। जब हमने b माइनस a किया, पोजीशन को चेंज कर दिया, 5/4 माइनस 2/3 कर दिया, तो हमारे पास 7/12 आया, प्लस साइन आ गया। इसका मतलब ये दोनों हमारे इक्वल नहीं हुए। तो इक्वल नहीं होंगे तो मतलब हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो माइनस के यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते। अब थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन। जब a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a किया जाए तो क्या वे इक्वल आते हैं, देखते हैं। यहाँ देखें, जब a मल्टीप्लाई b किया तो a हमने -7/3 लिया और b 1/2 लिया, तो आंसर क्या आया, -7/6 आया। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -7 हमारे पास हो गया, और फिर हम मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, 3 × 2 किया तो 6 आ गया। अब हम b मल्टीप्लाई a करते हैं तो यहाँ पोजीशन चेंज करने पर क्या होगा, -7/6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दोनों ही केसेस में सेम आंसर आता है, और सेम आंसर आता है तो हमारे जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लिकेशन के लिए मतलब सेटिस्फाई कर जाती है। तो एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो गया और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हुआ, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हुआ। अब बारी आती है डिवीज़न की। डिवीज़न करके देखते हैं, डिवीज़न में क्या सेटिस्फाई होगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a डिवाइड b और b डिवाइड a हमने किया है। a डिवाइड b करते हैं, दो इंटीजर्स को लिया और दोनों इंटीजर्स हमें आंसर देंगे
-35/12। हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और हमारा नंबर चेंज हो गया। अब यहाँ इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -35/12 आया। जब हम b डिवाइड a करेंगे तो क्या होगा, 3/7 डिवाइड -5/4 होगा। और जब इसको डिवीज़न करके सॉल्व करेंगे तो ये -12/35 हमें देगा, जो कि बाद में हमें दिखाई देता है साफ साफ कि a डिवाइड b जो है वो इक्वल नहीं है b डिवाइड a के। इसका मतलब डिवीज़न ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, रिज़ल्ट इज़ के रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या हैं, कम्यूटेटिव हैं। मतलब या तो आप दो रैशनल नंबर्स पर जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वे दोनों केस में जब b + a करें और a + b करें तो सेम आंसर देंगे। और जब a मल्टीप्लाई b करें या फिर b मल्टीप्लाई a करें तब भी सेम आंसर देंगे। इसका मतलब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होती है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इस तरह के और क्वेश्चंस को रिवाइज़ करें, एग्जांपल्स और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज़ करके देखें, सॉल्व करके देखें। और मैथ्स आपका प्रैक्टिस से होता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।